तो जब तक निरंतर नाम नहीं चलाओगे तब तक अंतर पड़ता रहेगा, वो अंतर पड़ता रहेगा तो सत्यत्व भाव जगत में बना रहेगा। इसीलिए महापुरुष जन कह रहे हैं, अपि शुष्क फलादि भक्षयन क्षुधितो निर्झर वाह विवम तृषा गिरिराज गुहास विश्रामो बस वृंदा विपिने सुखम सके। अय मित्र, जो रूखा सूखा फल पत्र पुष्प जो भी जहां जैसे अपने उदर में डाल लो, खूब राधा 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 रटो। शरीर को जहां भी शयन करने को मिले, जैसे मिले, वृंदावन का आश्रय ले लो, वृंदावन का वास स्वीकार कर लो। कह रहे गुफा में, कहीं किसी मंदिर में, कहीं भी पड़ रहे, जो रूखा सूखा मिले खा ले, रात दिन भजन करे। मरना है यार, जाना है यहां से, आज नहीं तो कल जाना है, जाना है ना। यहां किसी की जागीर थी ना, यहां है ना किसी की रहेगी। ये सब व्यर्थ का केवल कल्पनात्मक है, केवल कल्पनात्मक है, कुछ नहीं तुम्हारा। यहां से मरोगे तो शरीर नहीं जाएगा, करोड़ कहां से तुम्हारे साथ चले जाएंगे। नाम जब जितना कमा लोगे वो तुम्हारे साथ जाएगा। अब शुष्क फलादि भक्षयन, रूखा सूखा जो ज्यादा इस रसेंद्री को, जलेबी इमरती ये वो, मरोगे। मछली कांटे में फंसे हुए चारे को देखती, कांटे को नहीं देखती। बड़ी प्रसन्न होकर जब ऐसे चारे को, कोई कांटा उसके, क्योंकि कांटे में चारा है। मछली को चारा दिखाई देता है, कांटा नहीं। ऐसे ही भोगों में ये स्वाद जो है दिखाई दे रहा है, लेकिन भोगों में जो कांटा है वो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा। विषय चुगा जिन चुगय मन, कछुक चुगत सुख होए, फिर फांसी ऐसी ले। फिर देखो मछली को तड़पती है, निकाल करके उसे फिर मार डालते हैं। ये विषय पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। जो निर्विषय चित्त में परमानंद का उदय होता है, वो नाना प्रकार की भोग सामग्रियों से कभी भी किसी को नहीं हो सकता। जितना भोगोगे उतना ही तृष्णा पिशाचिनी तुम्हारा गला दबा देगी। और भोगो और भोगो और भोगो, मर जाओ भोगते हुए, फिर भी तृप्ति नहीं। इसलिए अपशुष्क फलादि भक्षयन क्षुधितो, भूख लगे तो भगवान की व्यवस्था के अनुसार जो रूखा सूखा मिले खा लो। नींद लगे, जहां जैसे व्यवस्था है वैसे शयन कर जाओ। चेतना में हर समय नाम जप करते रहो। बस वृंदा विपिने सुखम सखे। हे सखे, यदि वृंदावन का आश्रय वास स्वीकार है तो परम सुख को प्राप्त हो जाओगे। तुम कैसे हो वृंदावन ये नहीं देख रहा। धर्माभासोप्यः नहीं में नैव पापाच्च भीति, पाप करने से कभी भयभीत नहीं हुआ। धर्म का भास भी नहीं है, धर्म पालन करना तो जाने दो, धर्माभास भी नहीं है, पाप करने से कभी डरा नहीं। ना श्री कृष्णे रतिरपि, कभी भगवान श्री कृष्ण का नाम, उनके चरणों का चिंतन, कभी लीला कथा, कभी नहीं। नामे सौहृदम सत्यमेशु, और संतों से कभी संग नहीं किया। यदि ऐसा पुरुष भी वृंदावन का वास स्वीकार करके राधा राधा रटे, किंत्वन्त्यंताहत जन मिमस्व प्रविष्टम कथंचित ज्ञात्वात्यंता गति मवकृत स्वक्रियम यन्न से चेत। यदि ऐसा पुरुष भी जिसमें धर्माभास नहीं है, मनमानी पापाचरण करने में डर नहीं है, कभी भगवान श्री कृष्ण की कथा नहीं सुनी, नाम जप नहीं किया, भगवान का चिंतन नहीं किया, संतों का संग नहीं किया, ऐसा पुरुष भी यदि वृंदावन का आश्रय और वास स्वीकार करके राधा 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 ऐसा रटे, तो कह रहे अब उसको कुछ करना बाकी भी नहीं रह गया। इसी से श्री धाम वृंदावन स्वीकार करके प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करा देगा। श्री वृंदावन धाम नित्य चिदानंदमय है, और हमारा वास करते हुए भी अपराध बन रहा है। देखो, धाम में हम सोच कर रहे हैं, लघु शंका कर रहे हैं, धाम में हम अपने शरीर जनित न जाने कौन कौन सी क्रियाएं कर रहे हैं। तो कह रहे श्री वृंदारण्य नित्यम विहित बहुत राक्षम्य पापा स्वधर्म त्यागी नो वेद गुरुवादिकमपि वचसा वंदितस्यांग हृदूरः। वृंदावन, मैं आप में वास तो कर रहा हूं, पर नित्य ना क्षमा करने योग्य अपराध कर रहा हूं। प्रिया प्रीतम की नित्य रस भूमि में जब हम वास करते हैं तो हमारी दिनचर्या जनित बहुत से अपराध हैं, बहुत से पाप हैं जो हमारे द्वारा हो जाते हैं, जो ना करने योग्य कार्य हैं। मानो जैसे वैष्णव अपराध है, व्यभिचार है, किसी को भी दंड देना है, किसी को गाली गलौज, ये तो रोको, ये तो रोका जा सकता। पर कुछ ऐसे हैं जो स्वाभाविक हो ही जाते हैं। थोड़ी रज पात्र मार्जन के लिए हितधाम में, तो उधर पीछे खेत की तरफ रज में होता कि हमको वहां से लेना जहां कोई लघु शंका न कर सके,
जैसे झाड़ी हैं उनके बीच में वहां कोई जाता नहीं, तो वहां से रज लाए, क्योंकि किसी जी के पात्र मार, तो जो ही पहला फावड़ा मारा तो 2 खन खजूर, 4 हो गए। हम कहा हे भगवान, ये बहुत बहुत पीड़ा हुई। हम कहा इसमें हम कोई दूरबीन लिए थोड़ी देख रहे थे, अब हम तो रज के लालच से रज लिया और वो वहां छुपे हुए रज में। तो ऐसे अपराध बन जाते हैं। जैसे अब वर्षा का समय था, टार्च रखते नहीं थे, मस्ती से पद गुनगुनाते चले आ रहे, नीचे से पच्च से आवाज आई। अब ऐसे बहुत गौर से देखा तो एक मेढक फैला मिला। हम कहा हे भगवान। तो अब उस दिन से छोटी सी टार्च जो है मांग कर व्यवस्था की कि भाई टार्च तो कम से कम पैर के नीचे क्या है तो दिखे। कई ऐसे अपराध हैं जो अनजाने में बिल्कुल ना चाहते हुए बन जाते हैं। धाम में बहुत बड़ी बात है, किसी भी धाम के जीव को किसी भी, जैसे कोई कहता है हम धाम से तुलसी ले जाएं, तो हम मना करते हैं, धाम से मत ले जाना, बाहर से लाके धाम में लगा दो, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन धाम से तुलसी की आप दिल्ली ले जाओ, यहां से नहीं, यही ब्रज के अंतर्गत रखो तो चलेगा, धाम से मत ले जाओ, तुलसी जी को मत ले जाओ। पर यहां तुलसी वृंदावन से हम बाहर दिल्ली कलकत्ता ले जाओ, नहीं नहीं नहीं। धाम की किसी भी लता को, धाम के किसी भी जीव को आप बाहर मत कीजिए, बाहर मत कीजिए। जैसे अब यहां हम किसी पशु पक्षी को पकड़ लें, चलो बाहर, नहीं, ये सब भजन करके यहां प्राप्त हुए जीव जंतु के रूप में, बहुत सावधान, किसी को कष्ट न हो। अहाहा जाता अपराधो मुहुरपि भगवत भक्ति रत स्वाश्रयम त्वाम। हा हा, हाय हाय मेरे से अपराध बन जाता है वृंदावन धाम, ना क्षमा करने योग्य अनेक प्रकार के पाप बन जाते हैं। मैं आपके चरण कमलों को छोड़ करके अन्य कोई आश्रय ले नहीं सकता, इसलिए हाय 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 मैं पश्चाताप करता हूं। भक्ति परायणता प्राप्त करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए आप मेरे इन अपराधों को क्षमा कीजिए। आप ही केवल मेरे आश्रय दाता हैं। हे वृंदावन धाम, मेकम ज्ञात्वा श्रितोहम त्वयि च भवदघा किम करोमि क्वा यामि। मैं कहीं जा सकता नहीं, अब कुछ कर सकता नहीं, जो कुछ ऐसे अपराध हैं, तो हे वृंदावन धाम आप क्षमा कीजिए, मैंने आपका आश्रय लिया है। जो जिसका आश्रय ले लेता है वही संपूर्ण भार स्वीकार कर लेता है। हमारा आश्रय वृंदावन धाम ने ले लिया, हम सब वृंदावन धाम के आश्रित है। जानबूझकर कोई पाप न करें, कोई धर्म विरुद्ध आचरण न करें। शेष जो हमारे द्वारा ऐसी गलतियां त्रुटियां हो जाएंगी, वो धाम अपनी कृपा से सहज में क्षमा करेगा। हमें जानबूझकर किसी जीव को पीड़ा नहीं पहुंचानी। पर कई परिस्थितियां ऐसी हमने देखी, वो परिस्थिति में कुछ उपाय नहीं है, वो होगा जो हो रहा है होगा, कोई उपाय नहीं है। वर्षा के दिनों में जैसे ये लाइट पड़ती है तो बहुत से कीड़े रास्ते में हो जाते हैं। जब परिक्रमा लगाते थे तो केसी घाट में लाखों कीड़ा। अब आप कितना पैर बचा के चलो, हमें लगता है केसी घाट पार करने में 200-400 तो मरी जाएंगे। वो ऐसे लंबी लंबी पूंछ वाले, वो ऐसे बहुत कुछ ऐसे अपराध हैं जिनको रोका ही नहीं जा सकता। तो उनके लिए हाय हाय क्षमा कीजिए हे वृंदावन धाम, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारे आश्रयदाता हैं। परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी महाराज से पूछा, आपने इन नरकों का वर्णन सुनाया, तो इन नरकों में क्या सब पापियों को दंड भोगना पड़ता है या कुछ पापियों को, या इन नरकों में ना जाना पड़े, ऐसा कोई उपाय? भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अशुभ कर्म जिसे पाप कहते हैं, एक होता है शुभ कर्म जिसे पुण्य कहते हैं, और एक होता है शुभ अशुभ दोनों से मिश्रित, पाप पुण्य से मिश्रित। तो जो शरीरधारी है वो एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, और जो कर्म करेगा चाहे शुभ हो या अशुभ हो या शुभ अशुभ मिश्रित हो, पाप हो या पुण्य हो या पाप पुण्य मिश्रित हो, उसे अवश्य उसका फल भोगना पड़ेगा। तो कोई उपाय नहीं है कि नरक ना जाना पड़े। पाप कर्म बन गया, अब उसके परिणाम भोगना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं कि बचा जा सके। तो कहा एक उपाय है प्रायश्चित, उस पाप का सम्यक प्रायश्चित कर लिया जाए। सम्यक माने पूर्ण रूप से शास्त्र गुरु सम्मत प्रायश्चित कर लिया जाए, तो वो पाप यहीं नष्ट हो जाएगा और आपको नरक नहीं भोगना पड़ेगा। तो कहा कि पाप नष्ट करने के बहुत से अनुष्ठान हैं, तीर्थ यातन आदि बहुत से साधन हैं, पर तप आदि के द्वारा, तीर्थ यातन आदि के द्वारा पाप नष्ट होते हैं, पर पाप की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती। तो जैसे हाथी का स्नान हुआ, बाहर निकला, धूल डाल दिया, तो इस स्नान का फल क्या? वो फिर वैसे ही गंदा हो गया। तो ऐसे ही प्रायश्चित किया और फिर पाप किया तो मतलब क्या रहा? इसलिए पाप की प्रवृत्ति नष्ट हो तो पूरा पाप का प्रायश्चित माना जाता है। तो बोले उसका उपाय क्या है? बोले उसका उपाय है एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर भगवान का नाम जप करना। नाम में बड़ी अपार सामर्थ्य है। इस प्रसंग में
अजामिल का चरित्र सुनाया श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण कन्नौज में रहता था। अपने पिता की आज्ञा, शास्त्र सम्मत आचरण, ब्रह्मचर्य का पालन, बड़े धर्मात्मा प्रवृत्ति से रह रहा था। एक दिन अपने पिता की आज्ञा से वो समिधा लेने के लिए जंगल गया तो वहां देखा एक वैश्या किसी नीच पुरुष के साथ वो विविध प्रकार से स्त्री सहवास आदि की क्रीड़ाएं कर रहा है। अजामिल ने जब देखा तो काम वेदना से युक्त हो गया, बहुत चेष्टा की अपने को संभालने को। इसीलिए साधक को, शास्त्र में लिखा हुआ है, पशु पक्षियों को भी मैथुन करते हुए नहीं देखना चाहिए। अगर एक बार दृष्टि पड़ जाए तो दृष्टि हटा लो। फिर मोबाइल में अगर कोई सर्च करके गंदी बातें देखेगा तो वो साधक बना रहे, ऐसी संभावना नहीं। वो साधक बना रहे ऐसी संभावना नहीं, वो भ्रष्ट हो जाएगा। कोई मिले ना मिले, वो अकेले ही भ्रष्ट हो जाएगा। देखने का, सुनने का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। देखो, अजामिल ने देखा मात्र उस व्यभिचारिणी वैश्या को पर पुरुष से समागम करते हुए उसकी इंद्रियां विकल हो गईं। बहुत उसने कोशिश की अपने को रोकने की, नहीं रोक पाया और वो वैश्या का संग कर बैठा। वैश्या पैसे तो सब, पिता की पूरी संपत्ति वैश्या के, यहां तक कि वैश्या के साथ 88 वर्ष का बूढ़ा हो गया था, फिर भी वैश्या की आसक्ति, वैश्या के संग रहना, कभी परमार्थ का कोई चिंतन नहीं। एक दिन उसके यहां उपहास करने वाले गांव के लोगों ने साधु मंडली भेज दी। उन्होंने पूछा कोई पवित्र भक्त श्रद्धावान हो जिसके यहां हम आज रात्रि रुक सके। उनका सबसे बड़ा पवित्र हमारे गांव में अजामिल है। उपहास करके भेज दिया। तो संत समागम कभी व्यर्थ नहीं जाता, संतों का दर्शन और संभाषण कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब अजामिल ने देखा कि हमारे दरवाजे के सामने वाले बगीचे में संत मंडली, तो अब संत दरस जिम पातक टरई, संतों के दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते हैं। फिर वो संभाषण कर ले तो और बड़ी बात है। संभाषण करने वाले को भजन के उस दिन का 6वां हिस्सा उसको प्राप्त होता है। जो संत से संभाषण कर ले तो उस दिन के भजन का 6वां हिस्सा संभाषण करने वाले को प्राप्त होता है। अजामिल ने तो मंडली संतों की दर्शन की, रो पड़ा, भगवान हमारे यहां पानी भी आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं इतना नीच पवित्र आचरण वाला हूं कि मैं वैश्यागामी पूरा जीवन हो गया। ऐसा हिंसक, चोरी, लूट पाट से मैं वैश्या को प्रसन्न करता रहता हूं। क्या मेरा भी कल्याण हो सकता है? संतों ने कहा अवश्य। फिर उनमें एक भाग्य रेखा देखने वाले संत थे, उन्होंने देखा और कहा कि तुम्हारे भाग्य में अभी एक पुत्र और आएगा। 9 पुत्र थे, 10वां तुम इसका नाम नारायण रख देना। और सब संत वहां से चले। कुछ समय बाद अजामिल के पुत्र हुआ, उसका नाम नारायण रखा। संतों के कृपा प्रसाद से अजामिल की पूरी आसक्ति उस छोटे बालक में। अब वो बालक को ही साथ लेकर के घूमता फिरता, खाता पीता, सोता जागता, हर समय बालक से प्रीति। मृत्यु का समय नजदीक आया तो भगवान यमराज के महान क्रूर कर्मादूत उपस्थित हुए 2। उस भय की अवस्था में अपने पुत्र को वो दूर खेल रहा था, पुकारा नारायण। जे ही नारायण नाम पुकारा, दिव्य चतुर्भुज रूप धारण किए हुए 2 भगवत पार्षद उपस्थित हो गए और यमदूतों की फांस से अजामिल को मुक्त किया और यमदूतों से प्रश्न किया, तुम कौन हो? उनका मैं भगवान धर्मराज का दूत हूं। तो धर्म का क्या लक्षण है? धर्म किसे कहते हैं? उन्होंने कहा शास्त्र जिसे विधान करता है उसे धर्म कहते हैं, जिसे निषेध करता है उसे अधर्म कहते हैं। महापुरुष जिस मार्ग में चलते हैं उसी को धर्म कहते हैं। क्या सब पापी दंडनीय है? तो उनका हाँ, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा जो भी कर्म किया जाता है, दिन रात दिशाएं, चंद्रमा सूर्य भगवान यमराज, ये सब साक्षी हैं। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, उसके किए हुए पाप का या पुण्य का उसको भोगना ही होता है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुम नीति निपुण एवं धर्म का मर्म जानने वाले यम के दूत हो, पर अभी तुम्हें पूर्ण धर्म का ज्ञान नहीं है। अहो कष्टम धर्म दशाम अधर्म स्पृशते सभाम यत्रा दंडेषु पापेषु दंडो यैर्ध्रियते वृथा। यमदूतो, ये बड़े आश्चर्य की खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश हो रहा है। यहां निरपराध और अदंडनीय व्यक्ति को दंड देने के प्रयास किया जाता है। जो प्रजा के रक्षक हैं, शासक हैं, परोपकारी हैं, यदि वो प्रजा के साथ विषमता का व्यवहार करेंगे तो प्रजा किसकी शरण लेगी? सत्पुरुष जैसा आचरण करते हैं, साधारण पुरुष वैसा ही आचरण करते हैं। वो सत्पुरुष अपने आचरणों द्वारा साधारण पुरुषों को सत आचरण में लाते हैं। साधारण लोग सत्पुरुषों के चरणों में सर रखकर वो जैसा आदेश करते हैं
जैसा आचरण करते हैं वैसा ही वो करते हैं। इसलिए सत्पुरुष को चाहिए कि वो कभी विश्वासघात न करे, शास्त्र सम्मत आचरण का उपदेश दे, क्योंकि उन अज्ञानी जीवों ने अपनी आत्मा, अपना गुरु, अपना परमात्मा मानकर उनके चरणों में समर्पण कर दिया है। तो यमदूतों, जिस समय इसने अपने पुत्र के बहाने से ही सही मेरे स्वामी का नारायण ये 4 अक्षर उच्चारण किया, उसी समय इसने अनंत जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया। ओहो, एते नैव रघोनोष्य कृतम स्याद् घनिष्कृतम यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम। यमदूतों, जिस समय इसने अंतिम समय में पुकारा नारायण, उसी समय इसने अनंत जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया, अनंत जन्मों के पापों से मुक्त हो गया। ये महापापी कहे जाते हैं। स्तेनः सुरापो मिध्रुग ब्रह्महा गुरुतल्पगा स्त्री राज पितृगोहंता एत पातकिनो परे। स्तेनः चोर, सुरापो मदिरा पीने वाला, मित्र ध्रुव मित्र से द्रोह करने वाला, कपट करने वाला, ब्रह्महा ब्रह्म ऋषि की हत्या करने वाला, गुरु तल्पगहा गुरु पत्नी गामी और ऐसों का संगी, और माता पिता को मारने पीटने वाला, माता पिता को दंड देने वाला, और गौहंता, ऐसे महापापी ये नरक में बहुत दुर्गति भोगते हैं। पर यदि ये भी अबलो नसानी अबना न सही हो, अब तक पाप हुआ, आज से नहीं करूंगा, और नाम जब करने लगे तो कह रहे सर्वेषामप्यघवताम इदमेव सुनिष्कृतम नाम व्याहरणम विष्णुर यतस्तद्विषयामति। ये भी कभी दंड नहीं भोगेंगे, एकदम निष्पाप हो जाएंगे यदि ये भगवान श्री हरि का नाम जपना प्रारंभ कर दें। बहुत महिमा की बात है, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। पापों का प्रायश्चित करने के लिए बताया गया है चंद्रायण व्रत। बहुत कठिन है, एक महीना में यह व्रत पूरा होता है। ये पूर्णिमा से जैसे प्रारंभ होता है तो पूर्णिमा तक होता है। एक एक कवल घटाया जाता है। जैसे पूर्णिमा से शुरू हुआ, 15 कवल रख लिए, 15 कवल छोटे छोटे, फिर 14, फिर 13, फिर 12, फिर ऐसे जब पहुंचे तो एक से फिर शुरू हुई परिवार, द्वितीय, तृतीया, ऐसे, और पूर्णिमा तक, पूर्णिमा से अमावस्या तक घटाते चले गए। ऐसे 1 महीने ऐसे व्रत रहे तो उसे चंद्रायण कहते हैं। अब इस चंद्रायण में ऐसे सूख जाते हैं। हमने देखा है स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज जब प्रयाग में रहे थे तो ये चंद्रायण व्रत रहे थे, तो देखा तो उन्हीं के पास रहे थे, वो ऐसे छोटे छोटे कवल रख लिए 15, आज 15 पाए, बस फिर कुछ नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, जो अभी पाया बस। अब चाहे 15 कवल में पानी भी रख लीजिए, भोजन भी रख लीजिए, जो भी मान लो, तो आपको 7 कवल भोजन रख लिए तो उसी नाप का 7 कवल का पानी, उतना ही, बस उतना ही। फिर कम करते चले जाना, जैसे एक एक तिथि घटाते चले जाना है, और परिवार से फिर एक एक कवल बढ़ाते चले, ऐसे ऐसे। तो कह रहे हैं कृच्छ, चंद्रायण आदि बड़े बड़े व्रत पापों का नाश करने के लिए बताए गए, लेकिन इससे पाप नष्ट होता है, पाप की प्रवृत्ति नहीं। परंतु भगवान का नाम उच्चारण करने से पाप और पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। पाप और पाप की यथा हरे नाम पदैरुदाहृत तदुत्तम श्लोक गुणोपलंभकम। भगवान के केवल नाम उच्चारण मात्र से, राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, नारायण नारायण, राधा राधा राधा, केवल नाम उच्चारण मात्र से संपूर्ण पापों का नाश और पाप की प्रवृत्ति का नाश हो जाता है। यदि अन्य साधनों से पाप का प्रायश्चित किया जाए तो मन फिर से कुमार्गगामी होकर पाप की ओर दौड़ने लगता है, तो क्या फायदा हुआ प्रायश्चित करने का। इसलिए प्रायश्चित तो सच्चा वो माना जाएगा कि वासना की जड़ उखड़ जाए और पुनः कभी कोई पाप कर्म बने ही ना, चित्त शुद्ध हो जाए, तो वो होता है केवल भगवान नाम से। यमदूतो, तुम अजामिल को अब छू भी नहीं सकते। ए हिम्मत की बात देखो, हमारे को हिम्मत मिलनी चाहिए इस बात से। पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवान के पार्षद करे तुम छू भी नहीं सकते। अब जब हम श्रद्धा पूर्वक नारायण नारायण बुलाएंगे, हरि हरि बुलाएंगे, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, तो हमको कौन छू पाएगा। यमदूतो, तुम अजामिल को नहीं ले जा सकते, तुम नहीं छू सकते। इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया क्योंकि इसने मरते समय मेरे स्वामी भगवान श्री हरि का नाम उच्चारण कर लिया।
यदि अंतिम समय आपसे भगवान नाम उच्चारण ना हो और जीवन भर आप प्रयास करते रहे नाम जपने का, तो हमने संतों से और शास्त्रों में पढ़ा है कि अंतिम समय भगवान उसकी स्मृति बनते हैं, भगवान स्मृति बन जाते हैं। जब बेहोश हैं, कष्ट में बहुत पीड़ित हैं, अब हम बोल नहीं सकते, उस समय भगवान नाम रूप से छा जाते हैं, राधा राधा। जैसे कोई मर रहा है, पशु पक्षी मनुष्य, और आप वहां गए, राधा 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 उच्चारण किया, उसके कान में सुनाई पड़ गया, उसका एक बार कान में शब्द गया राधा, अब उसकी गति बन जाएगी और आपको वो पुण्य मिलेगा जो त्रिभुवन में किसी भी पुण्यात्मा ने किसी पुण्य साधन से वो लाभ नहीं प्राप्त किया, जो लाभ एक जीव को भगवत प्राप्ति कराने से होता है। कभी ऐसा अवसर मिले तो बहुत बड़ा दांव है, जीतना चाहिए दांव। कोई पशु पक्षी मनुष्य मर रहा है, हमें कोई मतलब, नजदीक जाके सुना दिया राधा 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 राधा, अब वो कोई पाप नहीं कर सकता, मरण सैया में जब पधारेगा तब उसका मंगल हो जाएगा, आपको परम लाभ मिल जाएगा। बड़े बड़े महात्मा पुरुष ये जानते हैं कि सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषाघ हरम विदु। संकेत में राधा राधे, ऐसे किसी को संकेत में, श्री हरिवंश संकेत में पुकारने मात्र से, या परिहास्यम, अपने लोग मानो कीर्तन करें, कोई उपहास करे, राधा राधा, इससे भी उसका परिहासम, स्तोभम, आलाप लेने में, स्तोभम आलाप लेने में, हेलन अवहेलना करने के लिए, किसी की हंसी उड़ाना, अवहेलना करना, इसमें भी नाम का उच्चारण कर लेना। जैसे कोड़े मारते हैं ठाकुर हरिदास जी को जल्लाद, तो हरिदास जी के श्रीमुख से निकलता है हरि बोल, वो मारते कोड़े कहते हरि बोल कहता है, तो हरिदास जी मुड़ के देखते हैं और कहते हैं तुम्हारा भी मंगल हो गया, क्योंकि तुम्हारे मुख से 2 बार हरि नाम निकला। परिहास में, तान आलापने में, किसी की अवहेलना करने में, यदि भगवान नाम उच्चारण हो जाए तो उच्चारण और श्रवण करने वाले दोनों के पापों का नाश हो जाए। खूब विचार करके, खूब अनुभव करके, संतों की कृपा से तब हम उत्तर देते नाम 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 पकड़ो नाम। जो मनुष्य पतितः स्खलितो भग्नः संदस्तस्तप्त आहतः हरिरित्येव सेनाः पुमान्नार्हति यातनाम। पैर फिसल रहा है, राधा, गिरते समय राधा, या कोई भयानक सांप आदि दिखाई दिया, राधा राधा राधा, या आग जलते समय, चोट लगते समय जो पुकार उठता है भगवान नाम, हरि हरि कृष्ण कृष्ण राम राम राधा राधा, छोटे बड़े सब पाप उसके भस्म हो जाते हैं। प्रेम से नहीं जप रहा, गिरते समय, फिसलते समय, भयानक सांप आदि देख करके भयभीत होकर पुकार पड़ा भगवान नाम, छोटे बड़े सारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है। इसमें संदेह नहीं कि तपस्या, दान, जप, तीर्थ स्नान और भी अनुष्ठान ये पापों को नष्ट करते हैं, इसमें संदेह नहीं, नष्ट करते हैं, पर पापों को नष्ट कर देते हैं, पर मलिन हृदय को नहीं। मलिन हृदय ये नाम जप से शुद्ध होता है, भगवान के चरणों की सेवा से और भगवान के नाम जप से जैसा हृदय शुद्ध होता है, वैसा किसी तीर्थ स्नान, दान, पुण्य, तपस्या, अन्य साधनों से नहीं। यमदूतों जैसे जान या अनजान में अग्नि का स्पर्श हो जाए तो अग्नि जला देती है, वैसे ही श्रद्धा से, अश्रद्धा से, जान से, अनजान से कैसे भी भगवान के नाम का उच्चारण किया जाए, वो सारे पापों को भस्म करके भगवत प्राप्ति करा देता है। ये नाम का प्रभाव है। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को गुण जानकर पिए या अनजान में पी जाए तो अमर ही हो जाएगा, ऐसे तुम जानकर महिमा नाम की जपो या अनजान में भी ऐसे ही राधा राधा, आप परम अमृत पद के अधिकारी हो जाएंगे। नाम अपना फल देकर ही रहेगा, वो तुम्हारी श्रद्धा की बिल्कुल भावना रहता। जैसे अमृत है, विष है, अग्नि है, अपना प्रभाव दिखाता है, ऐसे नाम अपना प्रभाव दिखाता है। भाव कुभाव अनकाल सहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। हरिहरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छापि संस्पृष्टो दहते वही पावकः। दुष्ट चित्त पापी मनुष्य यदि ये महिमा सुन ले और उच्चारण करने लगे श्री हरि श्री हरि श्री हरि, तो जैसे अनजान या अनिच्छा से स्पर्श करने पर अग्नि जलाती है,
वैसे ही भगवान श्री हरि का नाम समस्त पापों को जला देता है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा मन लगता नहीं है, आग को छुओ मन लगा के तो जला देगी, बिना मन लगाए छू जाए तो जला देगी, कोई दूसरा अचानक छुआ दे तो जला दे। नाम का श्रवण, नाम का कीर्तन सारे पापों को भस्म कर देता है। श्रद्धा श्रद्धा, भाव को भाव, जैसे भी बने नाम जप। सकृदुच्चरितम येन हरिरित्यक्षरद्वयम् बद्धा परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। जिसने अपनी जबान से उच्चारण किया हरि ये दो अक्षर, राधा ये दो अक्षर, राम ये दो अक्षर, भगवान नाम में अपार सामर्थ्य, मानो उसने मोक्ष प्राप्त करने के लिए कमर कस ली। भगवान नाम उच्चारण कर लिया, कितनी बार करे? सकृदुच्चरितम येन, एक बार, एक बार उच्चारण कर लिया, अब वो नरक नहीं जाएगा। ये देख लो भाई, सकृदुच्चरितम एन, विश्वास शास्त्र की बात पर करो। और इसका बहुत सुंदर भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने एक चरित्र सुनाया था कि एक धर्मचंद्र और कर्मचंद्र नाम के दो भाई थे। धर्मचंद्र बड़ा साधु भगत, संतों की सेवा करने वाला, निरंतर नाम जप करने वाला, भगवत कथा भगवत सेवा, अपने कर्तव्य को भगवान की पूजा। और ठीक छोटा भाई विपरीत आचरण करने वाला, शराब पीना, गंदे आचरण करना। और खास बात यह कि जब संत जन बड़े भाई के यहां आदर सत्कार पाते होते तब ये गाली देता, उसी के ऊपर उसका मकान था, तो ये गाली देता संतों को और भाई को भी। संत द्रोही, मनमानी पापाचरण करने वाला, और एक संत सेवी और शास्त्र के अनुसार आचरण करने वाला। एक दिन भगवान के अवध धाम से मंडली संतों की जा रही थी। पहले भ्रमण किया करते थे संत जन मंडली बना के। तो अपने स्वभावानुसार बड़े भ्राता धर्मचंद्र ने संतों को साष्टांग दंडवत किया, निमंत्रण किया, घर ले गए, चरण पखारे, आरती पूजा की। 50 संत थे, सबके लिए विश्राम व्यवस्था की, भोजन बनवाया, सुंदर भोजन पाया। तो जब संत जन भोग आरोग रहे थे, उसी समय वो कर्मचंद शराब पी के लड़खड़ाता हुआ, अब वहीं से सीढ़ियां थी ऊपर जाने की, खूब गाली बकी संतों की। धर्मचंद्र जी पहले संतों से बता देते थे कि हमारा भाई बड़ा दुष्ट स्वभाव का है, वो कभी अगर आएगा तो ऐसा वैसा, तो सब संतों को पहले बता दिया था। अब वो गाली देते हुए ऊपर शराब के नशे में अपने कमरे में गया। संतों को अच्छा नहीं लगा कि इतने बड़े धर्मात्मा भाई का इतना निकृष्ट भाई। तो जो महंत जी थे उनके चरणों में पड़कर धर्मचंद्र जी ने कहा, क्या मेरे भाई का कल्याण हो सकता है? हम दोनों भाई मां के उदर में, एक ही उदर में पले, इसकी ऐसी दुर्गति देखकर मुझसे सहा नहीं जाता, क्या इसका कल्याण हो सकता है? संत ने कहा, कल्याण तो निश्चित होगा, क्योंकि इसका कल्याण होना ही है, तभी तुम्हारा भाई बनाया कि तुम साधु सेवी हो, तो इसका कल्याण तो होगा ही। हम देखो उपाय करते हैं। वो बड़े हष्ट पुष्ट थे, गए तो धर्मचंद्र जी ने कहा, प्रभु ऐसे जाओगे तो दरवाजा खोलेगा नहीं। शंख घंटा बजाते हुए बाहर निकलने की ऐसी सीन बनाई कि मानो संत जन चले गए। और जाके दरवाजा खटखटाया तो समझा बड़ा भाई आया होगा। तो जो ही दरवाजा खोला तो देखा संत, बंद करने की कोशिश की लेकिन जबरदस्ती दरवाजा। भगवान के भक्त तो भगवान के बल से बलवान होते ही हैं, छाती में चढ़ के बैठ गए और बोले, अब तुम्हारा भाई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। बोले, वो तो वैसे नहीं बचाने आएगा। बोले, अब बोलो राम राम। बोले, नहीं बोलूंगा। बोले, बोल राम राम। राम राम। हट गए। बोले, बेटा इसकी कभी कीमत मत लेना। संत भगवान आ गए नीचे और उनके भाई से का काम हो गया। बोले, भगवान अब इसकी दुर्गति नहीं होगी। बोले, विश्वास रखो, भगवान के बल से कह रहे, अब इसकी दुर्गति नहीं होगी। कुछ दिन बाद कैंसर हो गया, उसको पाप का फल तो आता ही है, मरा। तो यमराज जी के पास गए तो चित्रगुप्त ने सारा खाता रखा और उस खाते में जांच की गई, शराब मांस व्यभिचार ये सब गंदी बातें, संत द्रोह सब। एक संत के द्वारा जीवन में 2 बार राम राम कहाया गया और संत छाती में बैठे थे। अरे भाई, चरण रज हुए चरणामृत, वो खुद छाती में बैठे हैं, अभी कल्याण में कोई कसर रह जाएगी? अब यमराज ने देखा 2 बार राम राम, इसको नर्क कैसे देख सकते? 2 बार राम राम बोला। बोले, भाई जिंदगी में तूने 2 बार राम राम बोला, क्या सुख चाहता है? तो संत की अमोघ वाणी उस समय भी उसके दिमाग में गूंजने लगी कि बेटा इसकी कीमत मत लेना। तो उनका, आप बताओ तो क्या मिल सकता है? 2 बार राम राम का फल क्या हो सकता है? 2 बार राम राम का फल क्या दे सकते? तो उनका, ये बात तो हम नहीं बता सकते। तो बोले, जब तक बताओगे नहीं कि 2 बार का फल होता क्या, तब तक हम मांगे क्या? उन्होंने देवराज इंद्र का चिंतन किया कि
त्रिभुवनपति वाले, ये लोकपाल है तो इंद्र त्रिभुवनपति। देवराज इंद्र आए, क्या समस्या? बोले प्रभु समस्या ये है कि इस पापी ने जीवन भर पाप किया, 2 बार राम राम बोला, अब इसको 2 बार राम राम की कीमत क्या है, उसके बदले में हम क्या दे सकते हैं? कह रहा पूछ रहा है। भगवान नाम ये हम भी नहीं, ये तो ब्रह्मा जी बता सकते हैं। देवराज इंद्र ने कहा कि ब्रह्मा जी को बुलाया नहीं जा सकता, ब्रह्मा जी के पास चला गया, जगत गुरु है, परमेष्ठी पद पे है। तो जीवात्मा ने कहा पहले जो भयानक जीव जंतु इनको वाला घटाओ, यमदूतों को। और धर्मराज जी से कहा आप, और देवराज जी से कहा आप थक गए हैं, बहुत पिटाई करते रास्ते में लाए हैं, पालकी में बैठा लो और जहां ले चलना ले चलो, नहीं बुला लो यहीं। भाई जी महाराज ने जो चरित्र लिखा, पूज्य श्री राम शर्मा आचार्य ने वही लीला दर्शाई थी काशी में, यही दृश्य देखा था। बोले पालकी में चलेंगे हम। देवराज धर्मराज जी ने कहा कि भाई 2 बार राम राम कहा, समस्या तो बड़ी है, बैठा लो। आगे देवराजेंद्र, पीछे धर्मराज। ब्रह्मा जी ने कहा आज तक तो ऐसी अगवानी हमने किसी ऋषि मुनि की नहीं देखी कि देवराज इंद्र पालकी पकड़े और धर्मराज पकड़े, कौन महात्मा है? बोले प्रभु महात्मा नहीं है, ये दुरात्मा है, जीवन भर पाप किया है, शराब पिया, व्यभिचार किया, मांस खाया है सब, और 2 बार संत के द्वारा राम राम कहाया गया। तो ये पूछ रहा है राम नाम की कीमत क्या है 2 बार की? ब्रह्मा जी भी ऐसे करने लगे कि राम नाम की कीमत, ये मलिन माया त्रिभुवन को जो रचती है, भगवान के नाम की बराबरी थोड़ी कर सकती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये निर्णय तो देवाधिदेव महादेव जी कर सकते हैं, क्योंकि हर समय डूबे रहते हैं भगवान नाम में, भगवत प्रेम में। चला जाए कैलाश। अब तो बड़ी शीतलता, ब्रह्मा जी चल रहे हैं साथ में, देवराज इंद्र धर्मराज, पालकी में बैठा जीवात्मा। देवाधिदेव महादेव जी ने कहा प्रभु ये कौन सा महान पुरुष है जिसके आगे आगे ब्रह्मा जी देवराज इंद्र? बोले प्रभु घोर पापी, 2 बार राम राम बोला संत के कहने से, तो प्रभु इसको क्या फल होता है? राम भगवान शिव ने कहा फल पूरा तो नहीं बता सकते, कुछ महिमा बता सकते हैं। रा बोल करके हलाहल विष समुद्र मंथन का निकला, उसे पी गए और मां कह के गले में रोक लिया। राम नाम से आज भी गले में नीलकंठ बना हुआ, पूरा विष रुका हुआ है और एक बूंद कोई नहीं रोक सकता गले में। गले में चला जाए, हाँ खांसी आ जाए, पूरा हलाहल विष राम नाम से गले में रोक लिया। और काशी में जो मरता है इसी नाम से हम तारक मंत्र है, इसी से मोक्ष पदवी, बड़ी महिमा गाई, पर कहा कि पूर्ण फल क्या ये तो नहीं बता सकते। तो बोले प्रभु अब 2 बार राम नाम का पूर्ण फल तो पता ही चलना चाहिए। तो बोले फिर सीधे राम जी के पास चलते हैं साकेतपुर। महादेव जी, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, धर्मराज और जीवात्मा भगवान के साकेत धाम गए। राम जी ने देखा वाह वाह, विश्व के ये सम्मान विभूतियां कैसे प्रभु। बोले प्रभु समस्या है कि जीवात्मा महान पापी, ये 2 बार आपका नाम लिया राम राम संत के कहलाने से। भगवान ने कहा पहले लाओ इसको हमारी गोद में बैठा दो। भगवान साकेत धाम में सियाजू पार्श्व में विराजमान, हनुमान जी चरणों में, और उस जीवात्मा को अपनी गोद में बैठा ला और कहा भाई कोई तपस्वी आज तक ऐसा नहीं देखा जैसा आप लोग लाए हो इसको, और आज ये हमारी गोद में बैठा है। हम सब तपस्या साधनाओं का फल दे सकते हैं, लेकिन ये तुम महिमा देख लो, लेकिन महिमा पूरी क्या है राम नाम की कीमत ये हम भी नहीं कह सकते। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। भगवान ने कहा इसे साकेत में छोड़ दो, जाओ। और सब वापस हो गए, लेकिन 2 बार राम राम कहने वाला भगवान के साकेत धाम में वास किया। तो यहां कह रहे सकृदुच्चरितम येन हरिरित्यक्षरद्वयम बद्धा परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। एक बार यदि बोल दिया हरि राधा राम कृष्ण कुछ भी भगवान नाम, पर देखो खास बात है गुरु के बुलाए से बोला 2 बार राम नाम, संत के द्वारा बुलवाने से वो बीजाक्षर महामहिमामय हो गया। और ऐसे भी नाम लोगे तो मंगल ही होगा, पर गुरुमुख से जो नाम वो बहुत महिमामय। एक बार नाम पूरे रजिस्टर में एक बार लिखा किसने राधा बोला, एक बार हरि बोला, एक बार कृष्ण बोला, भारी पड़ जाएगा हिसाब भाई। कुछ ऐसे भी चतुर है कि हाँ बोल तो दिया हरि, अब करेंगे मनमानी पापाचरण तो हिसाब तो भारी हो जाएगा, वो तो देवराज इंद्रराज पालकी में ले जाएंगे। देखो फिर नामापराध भी कानून लागू हो जाएगा। नामापराध उस जीव को ये पता नहीं था कोई नाम का, वो कोई नामापराध नहीं कर रहा था, वो था ही पाप प्रवृत्ति में, संत ने उसे नाम सुनाया। आप सुन करके महिमा जान करके पापाचरण करोगे तो नामापराध लागू हो जाएगा। अगर नामापराध 10 नामापराध इनसे बच जाओ, बहुत जल्दी नाम आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। न गंगा न गया सेतुर न काशी न च पुष्करम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। जो अपनी जिह्वा से 2 अक्षर उच्चारण करता रहता है, राधा राधा राधा, हरि हरि हरि, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वो गंगा नहाए या ना नहाए, काशी जाए या ना जाए, सेतुबंध जाए ना जाए, पुष्कर जाए ना जाए, कोई आस
सब तीर्थों का फल उसको प्राप्त है। न गंगा न गया सेतुर न काशी न च पुष्करम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग में भगवान का नाम विराजमान है, उसे किसी तीर्थ करे तो बढ़िया, ना करे तो कोई नियम नहीं कि जाना ही पड़ेगा। ऋग्वेदोथ यजुर्वेदः सामवेदो रथर्वणः अधीतास्तेन येनोक्तम हरिरित्यक्षरद्वयम्। जिसने हरि हरि कृष्ण कृष्ण राम राम ऐसा उच्चारण कर लिया, उसने ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद सब वेदों का पाठ कर लिया। ऋग्वेदोथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अधिस्तास्तेन येन उक्तम हरिरित्यक्षरद्वयम्। जिसने हरि हरि राम राम कृष्ण कृष्ण भगवान नाम उच्चारण कर लिया, उसने सब वेदों के स्वाध्याय का फल प्राप्त कर लिया। अश्वमेधादिभिर्यज्ञैर् नरमेधैः सदक्षिणैः यजितम तेन येनोक्तम हरिरित्यक्षरद्वयम्। जिसने भगवान नाम उच्चारण कर लिया, वो अश्वमेध दक्षिणा सहित संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर लिया। अश्वमेध यज्ञ दक्षिणा सहित करना बहुत बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों को अश्वमेधादि आदि लिखा है, और भी यज्ञों का फल। और नरमेधई जो अश्वमेध आदि यज्ञ है, इनका दक्षिणा सहित फल उसे प्राप्त हो गया जो नाम जप कर रहा है। वैसे भी भगवान ने कहा यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ हो। समस्त तीर्थों के अवगाहन का फल, चारों वेदों के स्वाध्याय का फल, समस्त यज्ञों का फल उसे प्राप्त हो गया जो अपनी जिह्वा पर निरंतर नाम जप करता रहता है। प्राण प्रयाण पाथेयम संसार व्याधि भेषजम दुख क्लेश परित्राणम हरिरित्यक्षरद्वयम्। आहा, इस संसार से जब हमारा शरीर छूटकर जाएगा तो रास्ते का जो खर्चा है और जो हमें परलोक में महान सुख प्रदान करने वाला है, वो केवल भगवान नाम है। ये तुम्हारा बैंक बैलेंस सोना चांदी ये सब नहीं जाएगा। प्राण प्रयाण पाथेयम, जब शरीर छूटता है तब शरीर छूटने के बाद जो बढ़िया व्यवस्था होती है वो नाम से होती है। बढ़िया नाम जब किए हुए है तो भगवान के पार्षद आते हैं, दिव्य लोक को ले जाते हैं और भगवान के साथ आनंद भोगता अनंत काल तक। इसलिए कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, बालक हो वृद्ध हो, मूर्ख हो पढ़ा लिखा हो, पवित्र हो या पवित्र हो, नाम के लिए कोई ये मर्यादाएं नहीं कि आपको पवित्र होना चाहिए, आपको इतना जवान होना चाहिए, आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, आपको अमुक कुल वाला होना चाहिए, कोई नहीं। इसमें कोई भी हो, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई, प्रभु कह रहे। तो यहां यत्र तत्रानुकुर्वन्ति विष्णुर्नामानुकीर्तनम सर्व पाप विनिर्मुक्तास्ते पियांति सनातनम। कोई भी हो जो भगवान श्री हरि का नाम जप करेगा, सब पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करेगा। भगवान के नाम में ही एक छूट ऐसी है, इसमें पवित्र और अपवित्र का न देश काल नियमः शौचा अशौच विनिर्णयः परम संकीर्तना देव राम रामेति मुच्यते। भगवान का नाम उच्चारण आप कहीं भी कर सकते हैं। शौचालय में भी आप अंदर अंदर नाम जप करें। अगर शौचालय में मृत्यु हो गई तो वहां भी, तो अपवित्र और पवित्र इसमें भेद नहीं है नाम में। एक बार जिसे हमारी स्वामिनी ने स्वीकार कर लिया, कभी उसका पतन नहीं हुआ, कभी उसका नाश नहीं हुआ, कभी उसको छोड़ा नहीं। महिमा क्या सुनी? नहीं, हम तो ऐसे, तुम अपने अंतःकरण को लेकर बात करते हो, श्री जी को लेकर बात करो। तुम अपने स्वभाव की बात करते हो, श्री जी के स्वभाव की बात करो। तुम अपने प्रभाव की बात करते हो, यहां श्री जी के प्रभाव की बात करो। हम श्री जी के शरणागत हैं, कल्याण मोक्ष। अभी आगे सुनना श्रीपाद प्रबोधानंद जी क्या कह रहे हैं। उपासक प्रार्थना हमारी ये सुन ले, हम जैसे हैं वैसे ही भगवत प्राप्त होंगे। हमारे शब्द को पकड़ो, क्योंकि हम अपना सुधार करने के योग्य नहीं हैं। मुंह सो ना बिगाड़न को और तो सो ना सवारन को, बस मैं आपकी शरण में हूं, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। वो सब ठीक कर लेंगे। एक दिन आप सच्चे महात्मा बन जाएंगे, एक दिन आपका सारा छल कपट नष्ट हो जाएगा। आपकी शरणागति होनी चाहिए। आपके अंदर जो विकार आते हैं, आपके अंदर जो बाहरी और आंतरिक समस्याएं आती हैं, वो आपके अहंकार को चूर करके शरणागत करने के लिए आती है। हे नाथ, मैं नीच हूं, अधम हूं, स्वीकार करो, इसके लिए नहीं आती कि आप नकारात्मक सोच करके हट जाए। वो सकारात्मक सोच के लिए आती है कि देखो तुम किसी काम के नहीं हो, अब प्रभु के हो जाओ, अब श्यामा श्याम के हो जाओ। साधु संग से सकारात्मक सोच आती। रोज सत्संग सुनने वाला नकारात्मक सोच रह नहीं सकती, क्योंकि रोज सोहनी लगती है, रोज पोछा लगता है, हृदय रोज पवित्र होता है।
ये परमार्थ सिर्फ आज्ञा पर टिका हुआ है, ध्यान रखना। परमार्थ सिर्फ आज्ञा पर, अहंकार पे नहीं टिका है, मैं ऐसा कर लूंगा। श्यामा श्याम गुरु के मृदु मुस्कान से हमारे हृदय में प्रकट होते हैं। श्यामा श्याम हमारी साधना से नहीं, गुरु की भीनी दृष्टि हुई कि श्यामा श्याम की दृष्टि हृदय में प्रकाशित हो गई। ये बिल्कुल छाती की बात कह रहा हूं, मान लो। तुम्हारा केवल जीवन यंत्रवत होना चाहिए। कल्याण मोक्ष इसकी कोई परवाह नहीं। कल सुना था, नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है। कोई हमारे अंदर आशा नहीं, ना कोई भय है। श्यामा श्याम श्यामा श्याम सखी मिली नाम रूप गुण। एकांत में बैठकर कभी मंजीरा या ताली और शुरू कर दो चतुरासी जी पूरी, जोई जोई प्यारों से लेके आज वह दिखे तो प्यारी रंग भरी। देखो आप रोज करके। नहीं, हमारा मन के गुलाम हो कि मन को गुलाम बनाना है। हम कह रहे राधा 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 राधा, मन लगे ना लगे, इसको आना पड़ेगा, इसको हमारे रंग में रंगना पड़ेगा मन को। हम मानव हैं, कोई पशु नहीं है कि जिधर चाहे उधर मन हमारा हमको ले जाए, जिधर चाहे उधर हमें नचनी नाच नचा दे। हम कोई अनाथ नहीं है। नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। अब पहले ही निगेटिव भाव हृदय में भर लोगे तो नष्ट हो जाओगे। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टि न प्रिया। मैं सम रूप से सबको प्यार करता हूं, सब में विराजमान हूं, सब पर मोरी बराबर दया। ना मेरा कोई विशेष प्रिय, ना किसी से हमारा द्वेष। समोहम सर्वभूतेषु। अब जो भगवान से प्यार करता है, ये था माम प्रपद्यन्ते। समझे में नहीं आ रहा, अपना ही सब कुछ लिए बैठा है, शरणागत कहलाता है। अपना साधन, अपना दिमाग, अपना मन, सब कुछ अपना लिए बैठा है। अरे कभी तो देख श्री जी की तरफ, कभी उनकी तरफ देखकर रो कि तुम ऐसे होते हुए भी श्री जी के हो, तुम ऐसे होते हुए भी अपार कृपा के पात्र बन चुके हो। श्रीधाम वृंदावन वैराग्य का भेष, निज मंत्र राधा नाम, क्या अद्भुत। अरे जैसे एक गरीब आदमी अधिक धन कमाने के लिए अपना समय मेहनत में व्यतीत करता है, ऐसे हम भगवान के नाम रूप लीला धाम में अपने जीवन को अर्पित करें। अब हम अपनी मनमानी, हमारा मन किसका नहीं लगता, विषयों में मन लगता है, संसार में लगता तो है ना कहीं, उसी को मोड़ कर इधर लगाना है। और वो लगे ना लगे, हम श्री जी के हैं, हमें श्री जी की प्राप्ति होगी, इसको लगना ही पड़ेगा। जहां हम वही मन। अभी क्या, जहां मन वही तुम। शरणागत जो है उसकी स्थिति जानते हो क्या होती है? जहां वो वही मन। और विषयी पुरुष की स्थिति होती है जहां मन वही वो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां मन वही हम, जहां हम वही मन। हम कहां? श्यामा श्याम के नाम रूप लीला धाम में। थोड़ी तो अपने अंदर शक्ति जागृत करो। तुम परमात्मा के अंश हो, कोई साधारण नहीं हो। वही मन, वही इंद्री, वही रोना, वही भोग। अरे तुम चाहो तो भगवान को वश में कर सकते हो, अजित को जीत सकते हो। सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। वही घिघियाना, वही रोना। गुरुदेव ने नाम दिया, मंत्र दिया, उपासना दी, भगवान ने इतना सुंदर मनुष्य जीवन दिया। अरे विध्वंस कर दो इन गंदी बातों को, हृदय से नष्ट कर दो। और महान आनंद में फिकर फार फकनी करे ताको नाम फकीर। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए वो सहन के साथ। अगर हम पैर फैलाए पड़े भी हैं तो तेरे भरोसे में पड़े हैं, और मंगल पक्का होगा उसका। चार हैं साधना के महान केंद्र, नाम रूप लीला धाम। धाम में है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भजन ना हो ही नहीं सकता। कोई कसम खा के कहे कि मेरे से भजन नहीं होता तो भी नहीं मानूंगा, क्योंकि धाम का यहां का प्रभाव है, वो अपना भजन करा के ही रखेगा। चलत फिरत सुनियत यह श्री राधा वल्लभ लाल। ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। कुछ भजन नहीं होगा तो रज तो पड़ेगी उड़ के। वृंदावन में जो कबों कछुक भजन नहीं होए, रज तो उड़ी लागे तने पीवे यमुना। सकारात्मक सोच का कोई भी अंदर भाव नहीं रखते, नकारात्मक सोच को बढ़ावा देते। कभी रो कृपा का आदर करके, सुमिरन करके, कैसा मैं नीच स्वभाव का, और कहां श्री जी की अपार कृपा। ये सब इसलिए नहीं हो रहा कि आप आज्ञा पालन नहीं करें। प्रिया प्रीतम उसी से रीझते हैं, गुरु आज्ञा में जो रहता है। ध्यान रखना। और आज्ञा के विपरीत चलो, प्रिया प्रीतम गले से लगाए बांधे रहो, यहां जागृत नहीं होंगे। ध्यान रखना, उनकी बनाई हुई मर्यादा है। जैसे जहां कहीं वहीं खड़े रहो, वहीं प्रिया प्रीतम आ जाएंगे, श्यामा श्याम वहीं आ जाएंगे। कहो कृपा उपजे के भांति रसकन संग फिरो दिन राती। अभी अमृत बरस रहा है, तुम सो रहे हो, और जब तुम जगने की चेष्टा करोगे तब शायद शब्द ना हो, फिर पछताओगे। फिर अभी बटोर लो जितना बटोरना है, हृदय को भर लो सत शब्दों से, और उन्हीं सत शब्द रूपी बाणों से असत को बेध दो, नष्ट कर दो। वो दोस्त नहीं, मेरे में सामर्थ्य है। सामर्थ्य संकल्प भावना में होती है। शरीर की सामर्थ्य आध्यात्मिक काम नहीं आती। ऐसे ऐसे अस्थिमात्र हुए रहे शरीरा ऐसे ऋषि, और संकल्प से पिया तो पूरे समुद्र को पी गए। वही संकल्प तुम्हारे अंदर भी है, तुम उसी संकल्प को बलवान करो। लेकिन असत संकल्प करके अपनी अध्यात्म शक्ति को नष्ट करके आप बिल्कुल ऐसे हो चुके हो, जैसा मन चाहे वैसा।
जब कहते हैं कि बचो इस दुष्ट मन से, तब तो बचना नहीं है, उसी में प्यार करना है। न गुरु से प्यार, न नाम से प्यार, न धाम से प्यार, मन से प्यार। और वो मन तुम्हें नरक ले जाने वाली चेष्टाओं में लगा रहा है, तुम उसकी सपोर्ट देते हुए उधर ही जा रहे हो। अरे थोड़ा तो एक कदम रोक के देखो, तुम्हारा गुलाम न बन जाए तो बताना। तुम्हारी ही सामर्थ्य से मन और इंद्रियां तुम्हारा नाश कर रही है, समझने की चेष्टा करो। ऐसे सुंदर वेला पे बैठ के जब आप सत्संग सुन रहे हो तो आपका पतन हो जाएगा। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। बहुत सावधान, सखी मिली नाम रूप गुण गाओ, कोई प्रपंच नहीं। क्या जाता है, राधा 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 प्रियालाल के गुणगान कर रहे। हे सखी कर पद आदि अंग सबले के, युगल किशोर लड़ाओ। तुम्हारे हाथ हैं, सौभाग्य है हाथ है। नहीं, कितने ऐसे जन हैं जिनके हाथ नहीं, कितने ऐसे जीव हैं जिनके हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है। कह रहे कर पद, तुम्हें चरण दिया है, तुम्हें हाथ दिए हैं, चलो श्री जी की सेवा सौंज लाओ, श्री जी को दुलार करो, युगल सरकार को स्नान कराओ, युगल सरकार के श्री अंग पूछो, उनको वस्त्र आभूषण धारण कराओ, जो कुछ रूखा सूखा दिया है भोग लगाओ, बैठकर नाम कीर्तन करो। कौन सा परम पद, इसी को तो परम पद कहते हैं। यही तो भगवत प्राप्ति, और क्या। हमारा एक मिनट प्रभु से बिलग न जाए, कितना सुंदर। ये समझ में नहीं आता है, नहीं समझ में आता है, क्योंकि भोगना होता है ना। जब भोग कहां से मिलता है, यही विचारों से मिलता है। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, और कुछ नहीं होता। बुरी दशा आने के पहले वही कर्म उसकी बुद्धि को फेरता है, फिर उसकी दुर्दशा प्रारंभ होती है। अगर बुद्धि सारथी है शरीर का और ये नाम स्मरण करता रहे तो बुद्धि कोई बदल ही नहीं सकता। ईश भजन सारथी सुजाना। अगर नाम चल रहा है तो हमारी बुद्धि को कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता। इसलिए नाम और रूप का चिंतन तो ब्रह्मा तक का कोई वैभव आकर्षित नहीं कर सकता। गुण लीला गायन तो विश्व का कोई भी प्रपंच उसके चित्त का आकर्षण नहीं कर सकता। ये अमोघ वस्तुएं हमें हमारे आचार्य, हमारे गुरुदेव ने दी है। शीतल सुभग कमल से कोमल, चरणन शीस नवाओ, अली माधुरी चरण कमल तन, अर्पण करी हर्षाओ। तन अर्पण, मन अर्पण। अब हमें क्या, हमने अपना मकान नाम में किसी के कर दिया तो उसका जाला, छिपकली, कूड़ा करकट सब उसी के नाम। हम जैसे भी हैं श्यामा श्याम के, तो इसके अंदर जो भी है वो सब श्यामा श्याम का। वो जाने कैसा मन बनाना है, कैसा तन बनाना है, कैसा हृदय बनाना है, वो जाने। हम तो बेपरवाह, बस बिहारी जी के आश्रित, लाडली लाल के आश्रित है। अरे थोड़ा तो बेपरवाह होके सोचो, जब तुम किसी लायक नहीं थे तो इस लायक बना दिया, जब इस लायक बना दिया तो आगे का क्यों नहीं। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि ए भाई, विश्वास करो भगवान की कृपा पे। जैसे कोई धर्मात्मा आदमी तुम्हें निमंत्रण दे, बुलावे, पंगत में बैठावे, दोना पत्तल कुल्हड़ डाल दे, अब तुम्हें कुछ क्षण होने पे लगा पता नहीं खवाएगा कि नहीं खवाएगा, बैठा ला, धैर्य रखो। वो धर्मात्मा है, वो तुम्हारा उपहास नहीं करेगा, तुम्हारा उपहास नहीं होने देगा, वो तुम्हें भोजन पवाएगा। अब आ रहा है नंबर परोसने का। ऐसे ही प्रभु ने मुझे मनुष्य देह दिया, बड़ा सुंदर संयोग बना करके सत्संग दिया, बड़ा सुंदर कृपा करके मुझे शरणागत कर लिया। अब क्या भरोसा नहीं मुझे कि मुझे परम पद मिलेगा, प्रभु की प्राप्ति होगी? क्या ये सब मेरे साधन से हो रहा है? मेरे को आकर्षित किया गया, मेरे को खींचा गया है, तो क्या इतने वो कमजोर हैं कि इतना खींचने के बाद वो हमें छोड़ देंगे? नहीं नहीं, बहुत करुणामय है, वो निश्चित हमारा मंगल करेंगे। पर ये सकारात्मक सोच आपको लानी पड़ेगी। अगर आपने नकारात्मक सोच ले आए तो फिर भगवान का सिद्धांत लागू हो जाएगा, समूहम सर्वभूतेषु ये था माम प्रपद्यन्ते। तुम जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा भगवत भाव करोगे वैसे ही। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। इसलिए हे सखी, सब मिलकर के नाम रूप गुण गाओ, गौर श्याम को रूप रसीलो, ये नयन माहे बसाओ। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। श्रीधाम वृंदावन आ गए, यहां की महिमा सुनो। मुक्तिर्याति यतो बहिर्बहिरहो सम्मार्जनी घातत, त्रस्तास्तावर सिद्धयो विदधते काक्वादि यत् सेवितुम, यन्नाम्नैव विदुरगापि विलयम् मायापि आयादहो, तद् वृंदावनमत्यचिन्त महिमा देहान्तमाश्रीयताम्। यहां झाड़ू लगती है ना जब सोहनी, तो जो धूल उड़ती है ना, उससे मोक्ष उड़ाया जाता है कि कभी मोक्ष हमको प्राप्त ना हो। मुक्तिर्याति यतो बहिर्बहिरहो, जैसे कूड़ा करकट झाड़ा जाता है ना, ऐसे वृंदावन के रसिक जन झाड़ू से मोक्ष झाड़ते कि मेरे नजदीक ना आवे।
महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया वृथा श्रुति कथा श्रमो बत विभेमि कैवल्यतः। इस मोक्ष से मुझे भय लगता, दूर करो इसको। मोक्ष समझते हो? जैसे चीनी में दो चीटा लगे हों तो एक चीटा चीनी के साथ कढ़ाई में डाल के औंट दिया गया, चीनी बन गया, हो गया मोक्ष। और एक दूर से बोरे के बाहर लगा हुआ रसास्वादन चीनी का कर रहा है। वास्तविक स्वाद कौन ले रहा है? जो चीनी बन गया या जो चीनी के अलग होकर चीनी का स्वाद कर, वो जो स्वाद ले वो तो बेचारा चीनी हो गया। बोले नहीं, हमें प्रिया प्रीतम से अलग अपना सहचरी भाव जो मिला, उसी भाव से उनका स्वाद ले रहे, सेवन कर रहे। हमें प्रिया प्रीतम नहीं बन जाना है। मोक्ष का मतलब ब्रह्म में लीन हो जाना, अस्तित्व ही खत्म हो जाना नहीं चाहिए हमें। इसीलिए भेद स्वीकार किया गया सेवा के लिए। इनका रसास्वादन, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव। मुक्तिरियाति, फिर चिंता क्या? जब मोक्ष की चिंता नहीं, कल्याण की चिंता नहीं, तो बेपरवाह हो जाओ। प्रियालाल के भरोसे तो पक्का समझो, हम आपसे कह रहे हैं, मान लो यदि शरणागति आप अपने हृदय में ले आए कि मैं प्रियालाल की शरण में हूं, तो रेल में बैठ गए, ट्रेन में, कृपा रूपी ट्रेन में बैठ गए। ये बस आपको वहीं उतारेगी जाके नवनिवृत्त निकुंज रूपी प्लेटफार्म। वहां स्वागत के लिए आए, मिले परिवार अपने हरिहसी कंठ, आओ आओ आओ। अटैची कहां है तुम्हारी? कौन सी अटैची? जिसमें निज मंत्र भरा है, राधा नाम भरा है, चतुरासी जी का गायन भरा है, सेवा भरा है, साथ ही है। लाओ अटैची, पास बढ़िया बनाओ, श्री जी की सेवा में तैयार कर ले ये अटैची। ये तुम्हारा करोड़पति बैंक बैलेंस नहीं जाएगी अटैची। लखपति करोड़पति वहां नहीं पहुंचते, वहां सही माने में खाकपति पहुंचते हैं। जिलों ने सब कुछ खाक कर दिया है। ले अंतरदाव लगी रहे, धुआं न प्रकटे कोई, कह जाने दिल आपनो जा दिल बीती होए, राधा राधा राधा। ये चलना है तुम्हें याद है? ये मरना है तुम्हें याद है? ये जाना है पक्का, ले जाना है यहां से, कमा के खाली हाथ नहीं जाना। राधा नाम जो मंत्र गुरु जी ने दिया, चतुरासी जी का गायन और ठाकुर सेवा, श्री जी की सेवा, ये सब माल खूब भर के लिए चलना है। तो निकुंज में प्रियालाल हमारे स्वागत के लिए आएंगे। ध्यान आए मिले परिवार आप हरिहसी, एक तरफ लाडली एक तरफ लाल। आओ सखी, बहुत जन्मों से भटक रही थी, आओ अब आओ, अपने घर आ जाओ। वास्तविक हम उन्हीं के हैं, प्रभु के अंश हैं। हम भटक गए इस माया मुंह में, अब वापस चलो। हमें नहीं चाहिए मोक्ष, नहीं चाहिए कल्याण, तो हमें चिंता क्या? कई बार आप गौर से सत्संग नहीं सुनते, नहीं तो आप निश्चिंत हो जाए। कई बार कहा है, एक आदमी जितेंद्री है, बहुत प्रवीण है, लेकिन वो अनन्य नहीं है। वो कहां जाएगा? अभी पीछे शायद ललित मोहिनी देव जी की पूज्यवाणी में या इन्हीं महापुरुषों की वाणी में था कि वो कहां जाएगा उसको ठिकाना नहीं है। और जितेंद्री नहीं है, बहुत प्रवीण नहीं, लेकिन भरोसा है हमारे माई श्यामा जी को राज, वो जाएगा, श्यामा जी के पास जाएगा, ठिकाना पक्का पता है। इन बातों पर विश्वास करो, ये रस सिद्ध महापुरुष जन बोल रहे हैं। जैसे ध्रुवदास जी कह रहे हैं, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए। शब्द को देखिए आप, भक्त अनन्य है हमारे माई श्यामा जी को राज, पक्का हृदय से, लेकिन उसकी अभी आदतें कुछ ऐसी हैं कि गलत हैं, वो इंद्रिय के भोगों में फिसल जाता है। तो बोले उसकी समानता करोड़ों जितेंद्रियों करोड़ों कर्मकांडी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि करोड़ों जितेंद्रियों कर्मकांडी का अहम है कि मैं जितेंद्रियों कर्मकांडी हूं, वो श्यामा श्याम के अधीन होकर सोचता मैं लायक नहीं हूं, बहुत नीच हूं, पर कृपा बहुत है हम पे, वो श्री जी को प्राप्त हो जाएगा। ये महापुरुषों की आंतरिक विषय को समझो। फिर उसे दूसरे रूपक में कहा कि यद्यपि घरनी अति बुरी, बहुत बुरे स्वभाव की है, पर अपने पति के सिवा दूसरे की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखती। तो बोले कभी पति उसे त्यागेगा नहीं, उसे सदैव उसका प्यार मिलता रहेगा और वो कभी अपनी पत्नी से प्रतिकूल व्यवहार नहीं करेगा। यद्यपि घरनी अति बुरी, पति नहीं छाड़त देखत ही पर पुरुषम। अब बहुत मिठुआ बात बोले, बहुत दुलार करे, इसके बाद पति देख ले कि नाटक तो मेरे सामने मेरे जैसा आकर्षण करने के लिए करे, तो दूसरे के सामने फिर वही नाटक, इसका मतलब ये छलिया है, खत्म खेल। तजत ही चिंता, उसी क्षण उसका त्याग कर देता है। तो इसलिए ऐसे ही हमारे श्री हरि की अनन्यता अगर हमारे हरि प्रिया की है, अन्य कोई साधन का बल नहीं, भरोसो गोरे चरणन केरो। हो गई बात। ये पकड़ क्यों नहीं रहे हमारी, ये समझ में नहीं आ रहा कि इसके बाद आपके अंदर कैसे प्रश्न रह जाता है कि पता नहीं मेरा कल्याण होगा कि, अरे कल्याण हो चुका है,
सूर्य उदय हो चुका है, तू आंख तो खोल, देख प्रकाश ही प्रकाश है। अभी तू जिधर सूर्य उदय हुआ पीठ किए हुए है, देख तो इधर मुख कर। प्रियालाल की अपार कृपा हो गई, क्योंकि अगर कृपा न होती तो तुम यहां बैठे ही नहीं होते। श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य, तो श्री जी की कृपा क्या ऐसी छोटी मोटी धारा है क्या? अरे अपार कृपा की धारा है, वेग है, ये बहा ले जाएगी आपको, निकुंज में ही छोड़ेगी। विश्वास करो हमारी बात पर, हम नहीं है इस काबिल। आलय बन बसत संग पारस के आयस कनक समान भयम, कभी लोहा मुकुट बन के नहीं बैठ सकता, लेकिन पारस मणि की कृपा स्पर्श होते ही स्वर्ण बनकर वो आभूषण बन गया। ऐसे ही अपने लोग हैं। मुक्ति आती है तो बही रहो सब मार्जनी घातात, सोहनी की चोट से मुक्ति घबरा कर दूर खड़ी है। नहीं, ये प्रेमी जन है, छूने का अधिकार नहीं है मोक्ष का। ऐसे हैं प्रियालाल के निज जन, मोक्ष छूने का अधिकार नहीं रखता। दृष्टास्तावर सिद्धयो, ये समस्त सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं राधा दासियों के चरणों में। श्री राधा किंकरी नाम लुटते हो चरण रद्भुता सिद्धि कोटि, हरिवंश महाप्रभु श्रीमद राधा सुधानिधि। अद्भुत अद्भुत सिद्धियां, लेकिन इनका प्रयोग थोड़ी किया जाता है। हमें लाडली जो चाहिए या सिद्धियां चाहिए? ये छोटी मोटी बातें तो 2-4 महीना के अनुष्ठान में हो जाती हैं, जिनको तुम बहुत बड़ा समझते हो। मन की बात समझ लेना, दूर की बात सुन लेना, ये तो 2-4-6 महीना पवित्र होकर के साधना करो, समझ में आ जाएगा। आजीवन साधना उस पर ब्रह्म परमात्मा तत्व के प्रेम की जो करते हैं, इनको घास भी नहीं समझते सिद्धियों को। देखो ना हमारे ब्रजमंडल के एक से एक सिद्ध पुरुष हुए, तुम्हें कोई चमत्कार दिखाया क्या कि ऐसे किया कुछ नौटंकी नाटक? नहीं, सदैव दैन्य रहे ब्रजवासियों के, टूक मांगे और रज में रज होकर के प्रियालाल की सेवा में पहुंच गए। ये दिव्य मार्ग है। यहां सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। अनन्य की बात करें, राधा किंकरी नाम ठसक है हमारे माई श्यामाजू को राज, श्री राधा जुग चरण निवास। बोले सिद्धियां यहां प्रार्थना करते हुए भयभीत होती है। क्या भयभीत होती? काकवाद यदि सेवितम, भयभीत होती कहीं मुझे डांट न दे, मुझे सेवा का अवसर मिलेगा क्या? सिद्धियां 7 गांठ कौपीन में इंद्र बापुरो कौन, लंगोटी भी सही नहीं, 7 जगह से फटी हुई बांधी हुई है, लेकिन देवराज इंद्र भी हाथ जोड़कर लालसा करते कभी आज्ञा हो जाए इस महापुरुष की और मैं सेवा कर दूं। ये वो मार्ग है। आप जहां खड़े हैं ना, ये वो मार्ग है। 7 गांठ कौपीन में इंद्र बापुरो कौन, अहो यन्नाम नैव विदूरगापि विलयम माया पिया याद हो, जिसका नाम सुनते ही माया भयभीत होकर भाग जाती है। राधा राधा राधा। हे, माया को दूर करने के लिए ये मोहिनी जी का महान नाम मंत्र है, राधा राधा। राधा नाम परा विद्या है, आपकी जिह्वा पे है, चिंता मत करो। निहाल हो गए आप, विकारी हो कि निर्विकारी। पारसमणि पूछती है क्या, ए तुम पंडित जी के घर के लोहाओं की कसाई के घर के? पूछती है। पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो, प्रभु जो मेरे अवगुण चित न धरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, एक कसाई के घर में और एक पंडित जी के घर में। लेकिन पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, उस गड़ासे में भी छू जाएगी तो सोना बना देगी, और उसे हवन कुंड में भी छू जाएगी तो सोना बना देगी। एक पूजा में, एक बधिक के घर में, लेकिन पारस अपना प्रभाव दोनों में समान। वृंदावन समान कृपा करता है, नाम समान कृपा करता है। धाम नाम जो हमारे प्रभु का सच्चिदानंद में, वो हमें मिल चुका है। रह गई है रूप और लीला। तो चद्दर के 2 कोने हमारे हाथ में आ गए, 2 अपने आप आ जाएंगे, चिंता मत करो। नाम मिल गया है, धाम आ चुके हो, दर्शन कर लिए हो, भले दूर रहते हो, 2 में तुम्हारा प्रवेश हो चुका, धाम में नाम में। तो हमारी उपासना के 4 कोने हैं चद्दर के, नाम रूप लीला धाम। नाम से रूप प्रकाशित और रूप से लीला में प्रवेश, और लीला जहां हो रहा है वो धाम। तुम्हारे को 2 में प्रवेश मिल गया, नाम और धाम। अब रह गई लीला और रूप, अपने आप आ जाएगी। जिसने नाम और धाम दिया वही रूप और लीला दे देंगे। चिंता मत करो, आप नाम धाम को पकड़ो। यन नाम नहीं विदूरगापि विलयम माया पिया याद हो, माया दूर भाग जाती है। नाम जप करो, राधा राधा राधा। कोई सुखी नहीं है, जो नाम जापक है वही सुखी, विश्वास कर लो। भगवत ऋषिक जी महाराज कह रहे हैं, ये जो संसार के बड़े बड़े कहे जाने वाले हैं उनका नाम लेकर के कह रहे दुखिया द्विज विद्या बिना, राजा दल बिन सोए, रूप बिना गणिका दुखी, जोगी जोग न होए। जोगी जोग न होए, साधु हरि भजन न जाने, भाण कलावत भांट सभा नट लज्जा माने। भगवत रसिक अनन्य बिना नहीं को सुखिया,
शब्दों पर ध्यान दिया जाता है महापुरुष के। भगवत रसिक अनन्य बिना नहीं को सुखिया, असन बसन परिवार पुत्र, ये सब है पर सब जग दुखिया, सब कुछ है भजन नहीं। बोले ब्राह्मण विद्वान, विद्या है पर दुखी है। क्यों? विद्या है, अब वो विद्या है तो अगाध विद्या है। जब दूसरे विद्वान के सामने पहुंचा तो उसकी विद्या लघु हुई तो और विद्या, अब विद्या तो समुद्र है।